यारे दोस्तों शालोम, आप सबको शांति मिले। आज आपको मैं हिब्रू भाषा के रुचिपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि मैं भी हिब्रू भाषा सीखूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हिब्रू भाषा धरती में मनुष्यों द्वारा बोली जाने वाली सबसे पहली और पुरानी भाषा है। और यह सच भी है, क्योंकि बाइबल के अनुसार पहले पुरुष और पहली स्त्री के साथ सृष्टिकर्ता एलोहिम ने अदन नामक बगीचे में आदम शब्द का संबोधन किया था। उत्पत्ति 3:9। आदम एक हिब्रू शब्द जिसका अर्थ है आदमी। हव्वा का अर्थ जीवित होता है। और अदन का अर्थ खुशी होता है। और यह भी कहा जाता है कि हिब्रू भाषा सभी भाषाओं की माता है। इस बात को अगर बाइबल की रोशनी में देखें तो यह सच निकलता है। उत्पत्ति 11:1 में लिखा है, जल प्रलय के बाद सारा संसार एक ही भाषा बोलता था। और सभी लोग एक ही शब्द समूह का प्रयोग करते थे। जल प्रलय के बाद मनुष्य जाति सारे पृथ्वी पर भर गए और इसी हिब्रू भाषा को नूह के परिवार के कारण सारे संसार में बोला जाने लगा। जब निम्रोद राजा की अगुवाई में बाबेल का मीनार बनाया जा रहा था तो वे लोग एक ही भाषा बोलते थे। एक ही भाषा बोलने के बावजूद वे एलोहिम के विरोध में खड़े हो गए। उसके बाद एलोहिम ने उनके भाषा में गड़बड़ी डाल दी थी। उसके बाद उन सबको तितर बितर होना पड़ा था। जितनी भी भाषाएं आज संसार भर में बोले जाते हैं, हिब्रू भाषा के अलावा उन भाषाओं को हम लैंग्वेज ऑफ कंफ्यूजन अर्थात गोलमाल की भाषाएं कह सकते हैं। एक बात और, जो अन्य भाषा कहते हैं वो क्या है? जैसे यहूदियों के अलावा गैर यहूदी लोगों को अन्य जाति कहते हैं, वैसे ही हिब्रू भाषा के अलावा और भाषाओं को अन्य भाषा कहते हैं। आज जो अन्य भाषा को एक पवित्र और गुप्त भाषा कहते हैं वो तो बाबेल के मीनार की भाषा से जुड़ा हुआ है। अब पवित्र है या अपवित्र है आप ही निर्धारित करें। हिब्रू भाषा को सभी भाषाओं की माता इसलिए कहते हैं, क्योंकि हर एक भाषाओं का जड़ हिब्रू में ही जाकर मिलता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या आपको मालूम है कि आदम शब्द से ही आदमी शब्द आया है? अंग्रेजी शब्द अल्फाबेट कहाँ से आया? असल में इसका जड़ भी हिब्रू भाषा में ही मिलता है। जैसे अंग्रेजी ने लतीनी भाषा अल्फाबेटम से लिया है और लतीनी भाषा ने ग्रीक शब्द के अल्फाबेटस से लिया और अल्फा बेटा बोला गया है। यह अल्फा और बेटा जो ग्रीक में बोला जा रहा है वो कहाँ से आया? यह शब्द हिब्रू वर्णमाला के पहले दो शुरुआती अक्षर अलेफ तथा बेत से हैं। है न कमाल की बात? अब संस्कृत का शब्द एकादशी कहाँ से आया? यह भी हिब्रू भाषा के शब्द एकाद से आया है। एकाद का अर्थ है एक और एकादशी का अर्थ भी एक ही होता है। कुछ भाषाएं जैसे आरामी, अरबी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, नेपाली, गुजराती, बंगाली और सारे भारतीय भाषाओं की माता भी हिब्रू ही है। सबके सब भाषाओं के अ की शुरुआत हिब्रू के अलेप से ही है। यह सब हिब्रू के अलेप अक्षर से ही आए हैं। यह बात तो आपको भी मालूम होगा कि पहली बाइबल तो हिब्रू भाषा में ही लिखी गई थी और लिखने वाले भी सभी यहूदी थे। अब्राहम जो खुद एक हिब्रू आदमी कहलाए, उनके नाम का अर्थ भी हिब्रू में ही है, यानी अब्राहम शब्द का अर्थ है सब जातियों का पिता। उनके बेटे यित्सकक का अर्थ है हंसना। यह नाम भी हिब्रू में ही रखा गया था। और 12 कुलों के नाम भी हिब्रू में ही है, जो अनंत काल तक रहेगा। बहुत लोग कहते हैं कि सृष्टिकर्ता को तो कोई भी भाषा आती है, इसलिए किसी भी भाषा में हम दुआ कर सकते हैं और वचन अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि साउल के परिवर्तन में मसीह साउल को दर्शन देते समय हिब्रू भाषा में बोल रहे हैं। प्रेरितों के काम 26:14 के अनुसार पौलुस कहते हैं, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए यह शब्द सुना कि हे सऊल तू मुझे क्यों सताता है। पुनरुत्थान के बाद मसीह हिब्रू भाषा में बात कर रहे हैं। और जब मसीह अपने सेवकाई में थे तो मरी हुई लड़की को हिब्रू भाषा में कहते हैं तलीता कुमी। यह बात मरकुस 5 अध्याय के 41 पद में मिलता है। जब मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था, वहां भी हिब्रू भाषा में बोलते हैं एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे एलोहिम आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह बात मत्ती 27 अध्याय के 46 पद में मिलता है। बाइबल में इमानुएल, हालेलुया, शिलोआम, अबादोन और आमीन जैसे शब्द आए हैं। हमारे मसीह का नाम भी हिब्रू भाषा में यहोशुआ है। पर आज हमारे ईसाई भाई लोग सच्चाई से बहुत दूर हैं, कारण वे हिब्रू को प्राथमिकता नहीं देते हैं। अगर हिब्रू भाषा के बाइबल को अनुवादित बाइबलों से तुलना करके अध्ययन करें तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा।
एक हिंदू तभी पंडित बन सकता है जब वो संस्कृत में अध्ययन करेगा। इसी तरह से एक मुस्लिम तभी इमाम या मौलवी बन सकता है जब वो अरबी में अध्ययन करेगा। लेकिन ईसाई लोग तो बिना हिब्रू सीखे ही पास्टर या प्रीस्ट बनते हैं। इसीलिए ईसाइयों में जितने संप्रदाय या डिनोमिनेशन है उतने तो किसी और धर्म में नहीं है। आज के दिन में लगभग 3000 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हुआ है। परंतु आपको एक भी बाइबल में हमारे उद्धारकर्ता का नाम यानी यहोशुआ शब्द नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि मसीह का नाम अनुवादित बाइबलों में ना मिले, इसकी साजिश हुई है। यह शैतान की बहुत बड़ी साजिश है जिसको अन्यजाति ईसाइयों के द्वारा सुंदर रीति से अंजाम दिया गया है। क्योंकि यहोशुआ नाम में ही मुक्ति मिलती है। परंतु जीसस जो एक लतीनी भाषा का नाम है जिसका अर्थ सुवर होता है, वही नाम अनुवादित बाइबल में डालकर यहोशुआ नाम के अर्थ को याह सेव्स को जीसस शब्द का अर्थ बना दिया। यानी जीसस का अर्थ याह सेव्स है बोलकर दुनिया को कैसे जीसस नाम देकर बेवकूफ बनाया गया। आज अगर आप देखो तो मसीह का नाम सिर्फ हिब्रू भाषा में ही मिलता है। बाकी बाइबलों में सिर्फ असली नाम का तर्जुमा ही मिलेगा। जैसे ग्रीक में यसस, लतीनी में यसस, अंग्रेजी में जीसस, हिंदी में यीशु और उर्दू में ईसा मिलेगा। क्या कभी भी किसी का नाम का अनुवाद हो सकता है? सृष्टिकर्ता पिता और उनके संदेशवाहकों ने, चाहे वे स्वर्गदूत हों या भविष्यद्वक्ता, सबने हिब्रू भाषा में ही लोगों तक संदेश पहुंचाया है। मुझे अचंभा तो तब होता है जब एलोहिम ने बाबेल के राजा बेलशस्सर को भी हिब्रू भाषा में समझाया। वहां दीवार में लिखा था, मेने मेने तेकेल उपरसन। यह बात दानियल 5 अध्याय के 25 पद में मिलता है। यहाँ पर क्यों एलोहिम पारसी भाषा नहीं बोल रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि वो अन्य जाति को भी स्वर्गीय भाषा यानी हिब्रू भाषा सिखा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एलोहिम को सभी भाषाएं आती हैं, इसलिए किसी भी भाषा में हम उनको पुकार सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों वो हिब्रू भाषा में ही बातें करते हैं? उन्होंने सैकड़ों नबी भेजे, उनमें से एक भी अन्य जाति क्यों नहीं था? सबके सब यहूदी हिब्रू बोलने वाले ही क्यों थे? एलोहिम क्यों बार बार अपना नाम हिब्रू में ही बता रहे हैं कि मेरा नाम यहोवा है? यशायाह 42:8। एलोहिम क्यों कहते हैं कि तुम मेरे नाम को व्यर्थ में न लेना? निर्गमन 20:7। एलोहिम क्यों कहते हैं कि इस्राएल मेरी चुनी हुई प्रजा है? यशायाह 48:12। क्यों सब अन्य जातियों को मेरी प्रजा नहीं कह रहे हैं? क्यों बाइबल के किताबों के नाम और भक्तों के नाम सिर्फ हिब्रू में ही है? क्यों मसीह को कहना पड़ा कि तुम मेरे नाम से ही मांगो? क्यों गैब्रिएल को हिब्रू में यहोशुआ नाम उच्चारण करना पड़ा? मत्ती 1:21 में। क्यों मसीह को स्वर्ग से हिब्रू में शाऊल के साथ बोलना पड़ा? प्रेरित 26:14। क्या आपको मालूम है, हम स्वर्ग में भी यही पवित्र भाषा बोलेंगे। सपनियाह 3:9 में लिखा है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। यहाँ शुद्ध भाषा का मतलब है हिब्रू भाषा जो एलोहिम भी बोलते हैं। मैं अंतिम में यही कहना चाहता हूँ कि एक ईसाई को हिब्रू भाषा किसी भी हालत में सीखनी चाहिए। एलोहिम को तो सभी भाषाओं का ज्ञान है, परंतु एलोहिम ही चाहते हैं कि हम हिब्रू भाषा सीखें क्योंकि यह एक स्वर्गीय भाषा है। आज हम ऐसे दौर में खड़े हैं कि हिब्रू भाषा सीखे बिना असलियत को कभी भी नहीं जान सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमारे पहले के बाइबल के ज्ञानियों ने इतनी गलती की है कि हमें सच्चाई जानने के लिए हिब्रू पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो फिर आइए आज से ही हिब्रू सीखें ताकि बाइबल को सही प्रकार से समझ सके। धन्यवाद। शालोम।